नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबत बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यब सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, वो सरज़मीन मक्का में बनाया गया जो कि बरकतों वाला है और तमाम जहान वालों के लिए हदायत का मरकज़ है। तमाम जहान वालों के लिए हदायत का मरकज़ है। माह ज़िलहज की आमद है। हुजाज किराम के काफ़िले कशां कशां पूरे आलम इस्लाम से हज बैतुल्लाह के लिए रवां दवां हैं। सो इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए गुज़िश्ता जुम्मत मुबारक पे हमने बात की थी फ़रिश्तों के काबा के हवाला से कि वो कह लें ख़िश्त अव्वल थी तामीर काबा के लिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं आदम खाकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा और उसके हवाले से। आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर बेच दिया गया, ज़मीन पर पहले तो कुछ भी नहीं था, हर तरफ वीरानी सुनसान माहौल। तबीयत में उकताहट आ गई, तबीयत पर बोझ आ गया। एक वक्त गुज़रा, बारगाह रुबूबियत में अर्ज़ गुज़ार हुए, मौला मैं तो इस अजनबी सरज़मी पर फ़रिश्तों की मुतरन्नम आवाज़ों, दुआओं और मुनाजात के नगमों को तरस गया हूँ।
जी चाहता है तेरी हमदो सना हो, मलाकुती गीत हो, मैं उन्हें सुनने वाला हूँ, मगर यहाँ तो कोई ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की ये दर्द भरी आवाज़ सुनी और आदम अलैहिस्सलाम को इल्का फरमाया। इरशाद हुआ, है आदम, ये सब उस दानाए गंदुम की वजह से है जो तूने खाया था। इस वहशत, उदासी और कैद तन्हाई से बाहर आना चाहते हो तो अर्ज़े हिंद को छोड़ दो। सरजमीन श्रीलंका, वहाँ वो मुकाम है जहाँ पर रवायात में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब आसमानों से नीचे उतारा गया तो वहाँ उतरे थे, और हज़रत हव्वा कहीं और दूर दराज, शायद फ़लस्तीन का इलाका था, ठीक। बहरहाल फरमाया, इस सरजमीन हिंद को छोड़ो जमा तुम्हें उतारा गया है, और सरजमीन हिजाज की तरफ, सरजमीन हिजाज की तरफ रुख करो जहां मेरा घर है। और वो घर फरिश्तों ने तामीर किया था ऐन उस मुकाम पर, ऐन उस मुहाजात में जहां आसमानों पर फरिश्तों ने बैतुल मामूर, यानी फरिश्तों का काबा, वो बनाया था, और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श। तो फरिश्तों ने वो पहला जो काबे की तामीर का सिलसिला किया था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सरजमीन हिजाज की राह लो जहाँ मेरा घर है, इसकी तामीर नौ करो, फिर उसका तवाफ़ करो, जिस तरह तूने फरिश्तों को मेरे अर्श का तवाफ़ करते देखा था। और उस अमल की बरकत से मैं तुम्हारी लग़्ज़िश को माफ़ कर दूंगा, और फरिश्तों की सोहबत से मानूस फ़िज़ा तुझे मिल जाएगी। हज़रत अबैदुल्लाह इब्ने अबी ज़ियादा वो रवायत करते हैं किताबुल आलाम इमाम कुतुबी की, हुक्म हुआ, या आदमो इब्ने ली बैतन बेहज़ाए बैती अल्लज़ी फ़िस समाए ततअब्बदु फ़ीहि अंता व वलदुक कमा ततअब्बदु मलाइकती हौला अर्शी। ए आदम, आसमान पर जो मेरा घर है, बिल्कुल उसके मुहाजात में, बिल्कुल उसके सीध में, जमीन पर मेरा घर बनाओ, फिर तुम और तुम्हारी औलाद, तुम और तुम्हारी औलाद इबादत करो जिस तरह तूने फरिश्तों को मेरे अर्श के गिर्द इबादत करते हुए, यानी तवाफ करते हुए देखा था, उसी तरह तुम करो, तुम्हारी खता माफ कर दी जाएगी। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास वो रवायत करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्ने ली बैतन फतुफ बिही वज़कुरनी हौलहु कमा रअयतल मलाइका तस्नउ हौला अर्शी। मेरा घर बनाओ, उसका तवाफ करो, उसी तरह जिक्र करो जिस तरह तूने फरिश्तों को मेरे अर्श के गिर्द चक्कर लगाते हुए मेरा जिक्र करते देखा था, वैसे ही मेरा जिक्र करो। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, शिफाउल गिराम में इसे रवायत किया गया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासल्लाहु जिब्रीला इला आदमा व हव्वा फ़क़ाल लहुमा इब्ने याली बैतन। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन को आदम और हव्वा की तरफ भेजा और उनसे फरमाया कि मेरा
घर बनाओ, तेरा घर बनाओ। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अमीन की सरबराही में, उनकी रहनुमाई में हज़रत हव्वा के हमरा काबा शरीफ की तरफ रवाना हुए। ये 3 अफराद का मुख्तसर सा काफिला कशा कशा अपनी मनाजिल तय करता जा रहा है, मगर ये एक बड़ी खास बात है कि जिस मुकाम पर भी इस काफिले ने पड़ाव किया, जिस सरजमी पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर कयाम किया, वो जगह शादाब हो गई, सरसब्ज हो गई, बागात लग गए, और आपके कदमैन मुबारक और आपके कयाम की बरकत से वो जगह फिर इंसानों की बस्तियां आबाद करने की जगह बन गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इस कैफियत को बयान करते हुए कहते हैं, फ़अक़बल आदम यतख़त्तल अर्दा फ़तवय्यत लहू वलम यक़अ क़दमहु अला शैइन इल्ला सारा इमरानन व बरका। कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रवाना हुए, ज़मीन तेजी से सिमटती रही, यानी फासले कम होते गए, और जिन जगहों पर आपके कदमैन मुबारक लगे, जहां आपने क़याम फरमाया, उन जगहों को ये शरफ हासिल हो गया कि वो जगह आबाद भी हो गई और बाबरकत भी हो गई, आबाद भी हो गई और बाबरकत भी हो गई। गोया जानना चाहिए कि अज़ल से अल्लाह का ये कानून रहा है कि जहां उसका कोई मुकर्रब बंदा थोड़ी देर के लिए भी कयाम करता है, वो जगह बाबरकत हो जाती है, वो जगह बाबरकत हो जाती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरजमीन हिजाज पहुंच गए। हज़रत जिब्राईल अमीन ने वो जो बैतुल मामूर के ऐन नीचे फरिश्तों ने पहला अल्लाह का घर बनाया था, उन बुनियादों की और हुदूद का तयन कर दिया और बताया कि इन मुकामात से खुदाई करें। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदाई करते जाते और हज़रत हव्वा वहाँ से मट्टी पत्थर रोड़े जो कुछ निकलता उस खुदाई को बाहर मुंतकिल करती जाती, बाहर फेंकती जाती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इस चीज़ के रावी हैं, और वो कहते हैं कि आदम यूं करते जाते और हव्वा यूं करती जाती, और फिर इस काम में फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा का हाथ बटाया। फिर 5 पहाड़ों के पत्थर फरिश्तों ने लाकर दिए, जो बुनियादों में भर दिए गए, और वो 5 पहाड़ बड़े बरकत वाले हैं। एक तूर सीना जिसे कोहे तूर कहते हैं, कोहे जूदी जहां नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आकर लगी थी, फिर कोहे जैतून, कोहे लिबनान और जबल हिरा जहां आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई थी। उन 5 पहाड़ों के पत्थर लाकर बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादों में रख दिए गए। ठीक है, और फिर जब बुनियादें बुलंद होती गईं, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम का हाथ पहुँचता रहा, बुलंद जगह हो गई, तो खुसूसियत के साथ आदम अलैहिस्सलाम के लिए हिरा से, कोहे हिरा से पत्थर लाया गया, जिस पर वो फिर खड़े होते, और उसकी फिर कुर्सी बनाई गई और तामीरे काबा हुई। मुहद्दिस अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक वो रावी कहते इन्ना आदम बुनियल बैत मिन हाज़िहिल खमसतिल जिबाल व इन्ना मरबदहु कान मिन हरा, कि बेशक आदम अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से अल्लाह के घर की बुनियादों को बुलंद किया, और उसकी जो कुर्सी थी वो हिरा के पत्थर से रखी थी।
और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं फ़कान अव्वलो मन अस्सल बैता व सल्ला फीहे व ताफ़ बिही आदम। बस आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्हें काबा शरीफ की बुनियाद रखने का शरफ हासिल हुआ। पहले इंसान थे जिन्होंने वहां नमाज पढ़ी और वो पहले इंसान थे जिन्हें उस घर का तवाफ करने का शरफ हासिल हुआ। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हो गए, देखे बंदगी और फिर बारगाह उलूहियत से अनायात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए, सरापा इज्ज़ो नियाज होकर रब ताला की बारगाह में हाजिर हो गए और बड़े पुरसोज अंदाज में अर्ज़ गुज़ार होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, मज़दूर मेहनत व मुशक्क़त और अपने काम से फारिग होता है तो उसे उजरत और मजदूरी दी जाती है, और सखी दरवाजे से वो जो मांगे उसे अता किया जाता है। या अल्लाह, मैंने भी मजदूरी की है, तेरा घर बनाया है और तू कदरदान है, मुझे मेरी मेहनत का अजर अता फरमा, मुझे मेरी मेहनत का अजर अता फरमा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब अक़दस में इल्का किया, फरमाया, ए आदम, जो मांगना चाहते हो मांग लो, दिया जाएगा, दिया जाएगा। 3 चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी। पहली दुआ, अर्ज़ किया, या अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा और जिस बहिश्ते बरी से मुझे निकाला था दोबारा उसी में दाखिल फरमा दे। इल्का हुआ, ए आदम, तेरी ये दरख्वास्त मंजूर है, और बोल। अर्ज़ किया, बारी ताला, मैंने इस घर का तवाफ़ किया है, तूने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है, इसी तरह मेरी औलाद में से भी जो तेरे इस घर के लिए आए, इसका तवाफ़ करे, इसकी ज़ियारत करे, मौला तू उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, तू उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। हुक्म हुआ, ए आदम, तेरी ये दरख्वास्त भी कबूल हो गई। अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुमकिन है। अब देखें बाबा आदम को भी अपनी औलाद की कितनी फिक्र है। मैं बात समझ आ रही ना। अब तीसरे दर्जे में आ जाए। अर्ज़ किया, बारी ताला, मुमकिन है मेरी औलाद में से कोई शख्स ऐसा भी हो जो तेरे घर की ज़ियारत के लिए आना तो चाहता हो, उसके दिल में आरज़ू भी हो, मगर हालात ना हो, हालात ना हो, वो ना आ सके। ऐ मौला, तू उनकी भी बख्शिश फरमा दे, तू उनकी भी बख्शिश फरमा दे। इरशाद हुआ, ऐ आदम, तेरी ये इल्तिजा भी मंजूर हुई और यहां आने का जो ख्वाहिशमंद होगा मगर किसी मजबूरी की वजह से आ नहीं सकेगा, मैं ज़ायरीन के सदके उनकी भी बख्शिश कर दूंगा और दुआ करने वालों के सदके उनकी दिली मुरादें भी पूरी कर दूंगा, उनकी दिली मुरादें भी पूरी कर दूंगा। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर का तवाफ़ किया, अल्लाह के घर का तवाफ़ किया, बाबे काबा के सामने 2 रकतें अदा की, फिर मुकामे मुल्तज़म पर आए और बड़े ही दर्दो सोज में डूबी हुई एक और दुआ करती, और ये वो दुआ है जिससे कह लें उसकी एक एक हरफ और एक एक लफ्ज़ में शान बंदगी की झलक दिखाई देती है। और आगे बढ़ने से मैं पहले ये कहूँगा कि आदम खाकी
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अव्वल दिन से अपनी औलाद के लिए जो उसवा छोड़ा, जो सीरत छोड़ी, वो ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ऐ मेरी औलाद तुम भी उसके बंदे हो, बंदे बन के रहना, बंदे बन के रहना। क्यों? क्योंकि बंदगी की शान ही इज्ज़त है, इनकिसार है, अल्लाह के हुजूर झुकना है। जो जितना अल्लाह के हुजूर अपने जाहिर से और अपने बातिन से झुक गया, अल्लाह ताला ने उतना ही उसे नवाज दिया, उतना ही उसे नवाज दिया। अब मैंने अर्ज किया, आदम अलैहिस्सलाम ने शान बंदगी के साथ अल्लाह की बारगाह में कुछ और गुजारिशात करते। अब उन गुजारिशात के करने से पहले मैं अर्ज कर दूं, अहले इल्म ने, उरफा ने कह लें, ये लिखा कि अगर कोई तंग दस्त हो, फ़क्र फाका से निजात हासिल करना चाहता हो, तो ये दुआ करे। ये दुआ तीर बा हदफ है, ऐसा तीर जो अपने निशाने पे लगता है, जो अपने निशाने पे लगता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इन्नका ताला सरीरती व अलानियती फ़अक़बिल माज़िरती व तालमु मा फ़ी नफ़्सी व मा इंदी फ़ग़फ़िर लिज़ुनूबी व तालमु हाजती फ़आतीनी सुआली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यकीनन सादिक़न हत्ता आलम अन्नहु लन युसीबनी इल्ला मा कतबता ली वर्रिदा बिमा कदैता ली। अब उर्दू समात फरमा ले। अर्ज की, ए अल्लाह, तू मेरे ज़ाहिर व बातिन को जानता है, तू मेरे ज़ाहिर व बातिन को जानता है, बस मेरी माजरत कबूल कर ले। मेरे पास और मेरे दिल में जो कुछ है तू उससे भी आगाह है, बस मेरी खताएं माफ़ कर दे। तू मेरी ज़रूरत से भी वाकिफ़ है, बस मेरा सवाल पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, मैं तुझसे ईमान मांगता हूँ जो दिल में रच बस जाए और यकीन सादिक का, सच्चे यकीन का सवाल करता हूँ, जिससे मैं इस हकीकत को पालूं कि मुझ तक वही कुछ पहुंचेगा जो तूने मेरे लिए लिख दिया है, और मुझे अपने फैसलों पर राजी रहने वाला बना दे। मुझे अपने फैसलों पर राजी रहने वाला बना दे। अब चूंकि वक्त हो गया तो इसी पे इख्तिताम कर देता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा कर ली, 2 रकत भी पढ़ ली, कदम कदम पर दुआएं भी की, और वो दुआएं मैंने आपके गोश गुजार भी कर दी, और कदम कदम पर जो जो भी दुआएं की, ये जान लें हर दुआ में शान बंदगी है। और वो क्या है? अपने रब के हुजूर अपने आप को मिटा लेना। अपने रब के हुजूर अपने आप को मिटा लेना, और बंदगी का राज भी यही है। अगर कोई इस राज को पा ले तो अल्लामा इकबाल ने वो जो कहा था ना, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। चाहते हैं अखलाक हसना के फूल खिले, चाहते हैं अखलाक को ऐसे फल लगें जिससे अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा हो, तो फिर दाना खाक में मिलकर बंदे को बंदा बन के रहना चाहिए। कभी खुदा बनने का सोचना भी वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नतुल्लाह फरमा।